कैकेयी माँ ने कहा, अरे मेरे राम, मैं तो तुम्हारी सुगंध से ही तुमको पहचान जाती हूँ, तुम्हारी आहट से ही मैं तुमको पहचान जाती हूँ। जब तुम छोटे थे और जब तुम रोते थे, ना कौशल्या से चुप होते थे, ना सुमित्रा से चुप होते थे, तो केवल मेरे ही पास महाराज दशरथ लेकर के आते थे और मैं ही तुम्हें चुप कराती। मेरे राम, इस प्रकार तुमने नेत्रों को बंद करके मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें पहचान लेती हूँ, तुम मेरे प्यारे राम हो। राम जी ने कहा, माँ आपने हमें पहचान लिया? बोले हाँ पहचान लिया बेटा। प्रभु ने कहा, माँ मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। जब मैं आपका इतना प्रिय हूँ, इतना प्यारा हूँ, तो आज बेटा आपसे कुछ मांगे। कैकेयी माँ ने कहा, बेटा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जो भी मांगो हम तुम्हें दे देंगे। और जैसे ही मांगने के लिए कहा, भगवान श्री राम ने कहा, माँ मैं आपसे जो मांगूंगा इसमें आपको बड़ा अपयश लगेगा। आज आप देखते होंगे कि किसी भी भारत देश में किसी भी प्रांत में चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, आपको माताओं के नाम में कौशल्या मिल जाएगा, सुमित्रा मिल जाएगा, लेकिन कैकेयी का नाम कोई नहीं रखता। कैकेयी नाम की कोई भी माता नहीं मिलेगी। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा था, माँ मैं आपसे जो मांगने जा रहा हूं इसमें आपको इस समाज में अपयश का पात्र बनना पड़ेगा। माँ कैकेयी ने कहा, बेटा मैं तेरे कार्य के हित के लिए मुझे सब स्वीकार है, बोल क्या मांगना चाहता है? भगवान ने कहा, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊं, विवाह होकर के आए और जब युवराज पद मुझे राज महाराजा देने लगे और जब पिताजी युवराज पद देने को तैयार हो, उस समय आप हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। माँ 14 वर्ष। माँ कैकेयी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे, झरझर आंसू बहने लगे। बेटा मैं तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं मांग सकती। राम जी ने कहा, माँ जब तक आप वनवास नहीं मांगोगी तब तक हमारे कार्य का हित कैसे होगा, जिस कार्य के लिए हम आए हैं। राम बनने का कारण तो माँ केवल यही है, जब तक राम बन नहीं जाएगा तब तक राम बन नहीं पाएगा माँ, और जब तक आप मन हमें नहीं भेजोगी तब तक राम बन